नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और अगले हफ्ते अक्षय तृतीया है और उससे पहले फाइनली सोने में कुछ मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई है। सोने ने 2025 में 1980 के बाद बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। 30% की तेजी अब तक ये साल दर्ज यहां पर कर चुका है। बाजार पहले क्वार्टर में तो इस साल में इसलिए चुप था कि कोई फेस्टिवल नहीं था, कोई वेडिंग सीजन नहीं था, लेकिन अब सेकंड क्वार्टर शुरू हो चुका है इस कैलेंडर ईयर का और अक्षय तृतीया है, शादियों का सीजन है और उसके बाद त्योहार भी शुरू हो जाएंगे। ऑल टाइम हाइज के बाद कुछ मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का ये भी मानना है कि ये साल खत्म होते होते तक और अगले 3-4 साल तक सोना अप ट्रेंड में यहाँ पर लगातार बरकरार रहेगा। इस सब के चलते किस तरह से हम इंडियन मार्केट्स को यहाँ पर देखते हैं, बाइंग पैटर्न्स क्या हैं और क्या क्या विकल्प हैं इन्वेस्टर्स के सामने, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ सेफ गोल्ड के फाउंडर गौरव माथुर हैं, मयूर अलंकार के डायरेक्टर मयूर शाहाने, आभूषण डायमंड्स के गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश एंड वासुपति ज्वेलर्स के डायरेक्टर मनसुख कोठारी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड गौरव, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि 1 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम का जो सोना अब यहाँ पर आ गया है वो बहुत लोगों के बजट के बाहर की बात है। जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बताती हैं कि जो 1 लाख और उससे कम का सोना लेते हैं उनका एक डिक्लाइन देखने को मिला है। जो 2, 3, 5, 7 लाख रुपए का सोना लेते हैं एट वन गो, उनकी डिमांड अब भी बरकरार है। यानी कि जो एक मीडियम लोअर मीडियम वर्ग है यहाँ पर एक इम्पैक्ट, एक डेंट पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। जहां तक डिजिटल गोल्ड की बात है, आप कहेंगे कि एक बहुत बेहतरीन विकल्प है इस वक्त क्योंकि आपको इतना सारा पैसा एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है। एक डिटेल में आपसे समझना चाहेंगे कि डिजिटल गोल्ड कैसे काम करता है। निशा जी नमस्कार, आप प्रोग्राम में बुलाने के लिए धन्यवाद। डिजिटल गोल्ड जैसे बहुत बार हमने बताया है, असली एक्चुअल सोना है जो वॉल्ट में रखते हैं पूरे इंश्योरेंस और सिक्योरिटी के साथ, और आप इसको डिजिटल चैनल के तौर से अब खरीद सकते हैं। तो आप 10 रुपए से भी सोना खरीद सकते हैं। एक्चुअली आपके नाम में वो सोना वॉल्ट में रखते हैं और 10 रुपए का तो 0.1 मिलीग्राम या कुछ आएगा, बहुत ही छोटा सोना आएगा। पर आप धीरे धीरे उसको जोड़ सकते हैं। जैसे ही आपका आधा ग्राम हो गया, जो करीब 5,000 रुपए होता है, आप उसकी डिलीवरी ले सकते हैं, या जो भी हमारे पार्टनर जो है तनिष्क कैरेटलेन जैसे, वहां पे जाके भी आप कोई ज्वेलरी ले सकते हैं उसके लिए। तो डिजिटल गोल्ड का मेन फायदा यही है कि आप छोटे अमाउंट के साथ आप सोना इकट्ठा कर सकते हैं, और अगर आपको फिजिकल नहीं चाहिए तब आप कभी भी बेच सकते हैं और आपको तब मतलब एकदम पैसा आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा। गौरव, कितना सोना इकट्ठा होना चाहिए रिडीम करने के लिए, कैश में या फिर ज्वेलरी में? रिडीम करने के लिए अगर कैश में चाहिए तो आप 10 रुपए भी बेच सकते हैं, तो वो तो 1 मिलीग्राम या आधा मिलीग्राम वो भी काफी है। पर अगर आपको फिजिकल सोना आपको हाथ में चाहिए तो कम से कम आधा ग्राम चाहिए। तो जब आधा ग्राम हो जाएगा आपका, तब आप उसका एक छोटा सिक्का ले सकते हैं। गौरव, किस तरह का ग्रोथ हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, क्योंकि जब भी कोई एप्स वाली चीज होती है या फिर स्मार्टफोन्स पे होता है तो माना जाता है कि मिलेनियल्स इससे ज्यादा खरीद रहे हैं। जहां तक डिजिटल गोल्ड की बात है, क्या यहाँ पर भी यही ट्रेंड है? आपकी बात वैसे पिछले साल तक तो बिल्कुल सही थी कि मिलेनियल्स ही ज्यादा खरीद रहे थे, पर जब से ये 80-90 हजार रुपए से ज्यादा रेट बढ़ गया इसका, तब तो सभी लोग इसमें आके खरीदने लगे हैं। अब तो आम आदमी भी आके खरीदते हैं। तो अगर आप देखें कितने लोगों ने खरीदा है, करीब मेरे हिसाब से 7 से 8 करोड़ लोगों ने देश में अभी डिजिटल गोल्ड खरीदा है। ज्यादातर लोग जो खरीदते हैं आम आदमी है, तो मतलब 1,000-2,000 रुपए के बीच में खरीदते हैं। पर जहां तक हमारी जानकारी है, पिछले 6 से 8 महीने में करीब 1 या 1.5 करोड़ नए लोग आए हैं जिन्होंने पहली बार डिजिटल गोल्ड खरीदा है। और ये लोग, जैसे आपने कहा, 1,000 से 2,000 रुपए के बीच में खरीदते हैं। कितना गोल्ड अब तक इकट्ठा हो चुका होगा डिजिटल गोल्ड में? क्या आप रिडम्पशन आता हुआ भी देख रहे हैं? जी, तो टोटल इंडस्ट्री में इसके कोई फॉर्मल एस्टिमेट तो है नहीं, पर अगर आप बेस्ट गेस हमारा देखें तो वो करीब 20 से 25 टन टोटल इकट्ठा हुआ होगा डिजिटल गोल्ड का अभी देश में। और रिडेम्पशन अभी बढ़ गए हैं, पर लोग बेचने लग गए हैं। जैसे पहले अगर दाम, जैसे अगर एक साल में 10, 11, 15% बढ़ते हैं तो ज्यादा लोग फिर फिजिकल मतलब सिक्के लेते हैं या जाके ज्वेलरी में एक्सचेंज करते हैं। पर जैसे पिछले साल में इतनी तेजी से दाम बढ़े हैं, तो काफी लोग बेचने भी लग गए हैं। तो वो बेच के पैसे लेके फिर और किसी मार्केट में डालते हैं। और अभी जब स्टॉक मार्केट गिरा है, वो उसमें भी थोड़ा ताल्लुक आता है कि लोग सोचते हैं कि सोना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्टॉक मार्केट अभी सस्ता है। तो कुछ लोगों ने, जो थोड़े हमारे बड़े कस्टमर हैं, उन्होंने थोड़ा सा सोना बेच के फिर जाके स्टॉक मार्केट में खरीदा है। वो आजकल बाय द डिप का बड़ा फैशन आ गया है। तो
वो थोड़ा सोना बेच के वो स्टॉक मार्केट में भी गए पिछले महीने में। अगर आप देखें वो करीब 3-4% का फर्क आया होगा। वेल एब्सोल्युटली, इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में है और किस तरह से पैसा वेरियस एसेट क्लासेस में घुमाना है, ये भी चीज़ हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉट जस्ट इंडियन मार्केट्स लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में भी आते हुए देखी है। वेल गौरव से तो बात यहाँ पर करेंगे, लेकिन एक ज्वेलरी सेंस भी यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन इन फिजिकल मार्केट अब यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स की डिमांड ज़्यादा है, उसके बाद स्टडेड ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी है, तो क्लियरली मार्केट्स अपने बजट के हिसाब से अब यहाँ पर खरीदारी करती हुई नजर आई है। मयूर जी, आप कैसे देखते हैं लाख रुपए का एक रिएक्शन? आपकी क्या सेंस है, अक्षय तृतीया में किस तरह के नंबर्स देखने को मिल पाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। देखा जाए तो गोल्ड का रेट जो है वो पिछले कुछ दिनों में 1 लाख प्लस हो चुका था, लेकिन बाइंग सेंटीमेंट जो है, मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो बायर मार्केट है। आज भी लोगों को लगता है कि गोल्ड और भी बढ़ेगा, और बिल्कुल गोल्ड के जो प्राइजेस है वो मुझे लगता है 3550 3600 तक जाना चाहिए आने वाले समय में। अभी देखा जाए तो अभी वेडिंग सीजन चालू है, और वेडिंग सीजन में भी बड़ी पैमाने से गोल्ड की ज्वेलरी की खरीदारी चालू है, और इन्वेस्टर भी जो है उनको गए साल में ऑलमोस्ट 35% रिटर्न्स मिले हैं। तो मुझे लगता है गोल्ड मार्केट अभी ऑल टाइम हाई रहेगा, और इन्वेस्टर उसमें और अच्छे तरीके से और इन्वेस्ट करेंगे। मयूर जी, एक सेंस जानना चाहेंगे कि टिकट साइज क्या है, कितने का गोल्ड अभी एज ऑफ लोग ले रहे हैं? क्या बजट के हिसाब से ही खरीदारी है? बिल्कुल, टिकट साइज जो है 1 से 1.5 लाख की टिकट साइज, वो बड़ी पैमाने बड़ा मॉब है उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए तक। लेकिन वेडिंग ज्वेलरी आती है तो उसमें टिकट साइज बढ़ जाती है, उसमें फिर वो 5 लाख 7 लाख 10 लाख डिपेंड ऑन उनका बाइंग कितना करना है। बट यस, टिकट साइज जो 1 से 1.5 लाख की है उसमें बड़ा कस्टमर है। वेल एब्सोल्युटली। मनसुख जी, आप जवेरी बाजार बैठते हैं और बीच में खबरें भी थी कि बहुत सारे लोग सोना बेचने आ रहे थे खरीदने की जगह, क्या अब वो हमने सिचुएशन ईज ऑफ होते हुए देखी है? मनसुख भाई, ये सवाल आपसे है। पीछे जवेरी बाजार में बहुत सारे लोग सोना बेचने आ रहे थे, क्या अब धीरे धीरे खरीदारी में तब्दील हो रहा है वो? आई थिंक जब वो एक छोटी सी रूमर थी कि सोना नीचे आ जाएगा, और वो आई थिंक वो रूमर के कारण थोड़े लोग बेचने आए थे, पर आई थिंक वो एक दो दिन का माहौल था। आई थिंक अभी तो आई थिंक सब बाइंग मोड में है, और प्राइस ऑल टाइम हाई टच चुका है, वहां से थोड़ा सा नीचे आया प्राइस। तो आई थिंक ये बाइंग का अच्छा मौका है इंडियन कंज्यूमर के लिए, इंडियन हाउस वाइफ के लिए। और आई थिंक ये अक्षय तृतीया पे मुझे लगता है अच्छी बाइंग होगी। जब भी आपने लास्ट 10-15 सालों में देखा, जब सोना हाई पे जाता है और उसके बाद थोड़ा नीचे आता है तो अच्छी बाइंग निकलती है इंडियन ज्वेलरी मार्केट में। तो आई थिंक वो ट्रेंड इंडिया में रहेगा। आप जहाँ तक गोल्ड ज्वेलरी की बात है, किस तरह का लोग सोना यहाँ पर, क्या पूरा नया पैसा लेके आ रहे हैं? क्योंकि जिनसे भी हमारी बात होती है मनसुख भाई, सब लोग हमें कह रहे हैं कि एक्सचेंज ज़्यादा यहाँ पर फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपने भी देखा है कि वो एक्सचेंज की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा बड़ी है, लोग पुराना सोना लेके आ रहे हैं, उसको नए में कन्वर्ट कर रहे हैं? आई थिंक वो ट्रेंड तो इंडिया में है ही, जो 20-30% था, शायद अभी वो 50-60% हुआ है। पुराना सोना ला रहे हैं, डिजाइन्स की भी ट्रेंड्स चेंज हो रही है इंडिया में, नए नए डिजाइन आ रहे हैं। तो पुराने 20 साल 30 साल पुराने डिजाइन है, तो वो भी सोच के कि इसको नया बना देवे। तो वो आई थिंक 50-60% रिसाइकल गोल्ड हो रहा है। मनसुख भाई, साथ ही साथ अगर हम डिमांड ओवरऑल की यहाँ पर बात करें तो अब तक फर्स्ट क्वार्टर तक, अगर इस साल में देखा जाए कैलेंडर ईयर में, तो डिमांड काफ़ी वीक रही है। ज़्यादातर ज्वेलर्स का मानना है कि 40 से 50% तक की भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। क्या अप्रैल कुछ अलग यहाँ पर स्टार्ट हुआ है? आपको लगता है अक्षय तृतीया एंड बियॉन्ड लोग इस भाव को डाइजेस्ट कर लेंगे, खरीदारी लौटते हुए हम देखेंगे? आई थिंक अप्रैल में जून जो स्कूल की छुट्टियों का सीजन होता है, और काफी 2 डायर 3 डायर्स में बहुत सारी शादियां होती है। मतलब शादियों के नंबर 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक नंबर कुछ पर्टिकुलर डे के शादी पे जाते हैं, और उसकी सबकी शादी की बाइंग अच्छी होगी। तो ये सीजन जो नेक्स्ट 2-3 मंथ से शादी का सीजन है, उसके बाद थोड़ा सा जुलाई में थोड़ा सा स्लम आ जाता है, फिर वापस सितंबर से शुरू होता है। तो आई थिंक ये नेक्स्ट 2 मंथ्स आई थिंक गोल्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो बात अच्छी है कि आने वाले 2 सालों में यहाँ पर तेज़ खरीदारी शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इंडियन कंज्यूमर्स ने हमेशा सरप्राइज ही किया है। अगर पहले क्वार्टर में बहुत खरीदारी नहीं आई है तो हो सकता है सेकंड क्वार्टर में हम इन स्तरों पर यहाँ पर जब जब करेक्शन आएगी एक खरीदारी आता हुआ देखें। आनंद प्रकाश जी, आपका भी एक सेंस लेना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी है आपकी अक्षय तृतीया के लिए और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, अब ये अक्षय तृतीया त्योहार आ रहा है और मई में इतनी सारी शादियां हैं,
दो आउटलुक है मेरे। जहां तक गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड की जो भी कंडीशंस बनी है, गोल्ड तो आगे और बढ़ेगा। गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी है और हमारी जरूरत भी है, सांस्कृतिक जरूरत है। तो इन्वेस्टर है तो वो खुश हो रहा है कि गोल्ड बढ़ रहा है, शादियों के लिए गोल्ड लेना ही है। तो जब जब डे पाएगा तो वी कैन सी कि बहुत सारे कंज्यूमर्स निकलकर ज्वेलरी को लेंगे ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक चीज है जो गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव है। ब्रेटन वुड्स कन्वेंशन फेल होने के बाद जब गोल्ड को, जो ट्रम्प जी ने भी कहा है कि गोल्ड करेंसीज को गोल्ड से लिंक कर दिया गया है, तो जब गोल्ड की बाइंग सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, तो गोल्ड तो बढ़ना ही है। इन्वेस्टर्स और बायर्स के लिए ये मौका है कि जब जब दे पाए उसको खरीदें। तो इसी चीज को देखते हुए हमने क्या किया है, एज अ रिटेल ज्वेलर, हमने लोगों को एक्सचेंज रेट प्रोटेक्शन पॉलिसी भी दी है कि आप अभी बुक कराएं और अगर रेट घटती भी है तो आपको घटी हुई रेट पर मिलेगा। तो हमने उसको इन्वेस्टर्स के, बायर्स के कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए वो सब चीजें हम लेकर आए हैं। तैयारियां उस हिसाब से करी है कि इन्वेस्टर और कंज्यूमर के माइंड में गोल्ड घटने वाली जो चीज है उसके माइंड से हम निकाल दें। और उनको ये फायदा मिलता हुआ नजर आएगा कि अगले कुछ हफ्तों तक जो भी सबसे लोएस्ट प्राइस है, जैसे आपने कहा, जिस तरह की आपकी स्कीम है कि वो यहाँ पर आप अपने यहाँ पर कस्टमर को देंगे। हम ब्रेक में जाएं इससे पहले आप सबसे एक चीज तो पूछना बनता है कि आपको क्या लगता है कि सोने के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं। गौरव, आपकी क्या सेंस है? एवरीबडी हैज अ व्यू नाउअडेज कि सोने के प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं। लोग 70,000 भी कह रहे हैं, लोग 1.5 लाख भी कह रहे हैं अगले 1-2 सालों में। आपको क्या लगता है, एक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दिवाली तक की भी अगर बात करें तो आप कहाँ देखते हैं गोल्ड को? हमारा इंटरनल एनालिसिस दिसंबर 31 का तो $4,000 पर आउंस, तो मतलब वो इंडिया में 1.5 लाख के आसपास ही आना चाहिए। तो वो तो हम देख रहे हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप जी हैं सरकार में तब तक तो गोल्ड अगले 3-4 साल के लिए तो उसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं, उसके बाद देखते हैं। जी हाँ, अगले 4 साल तक के ही बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर व्यू दिए हैं और सभी को लगता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेसिडेंसी का टाइम है 4 साल का, यहाँ पर सोना आपको ऑल टाइम हाइज नए और भी बनाकर दे सकता है। ऑफकोर्स जब मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे अगले साल में, वो एक पीरियड यहाँ पर देखना होगा, लेकिन तब तक प्राइसेस यहाँ पर और तेजी के साथ कारोबार करते हुए। मयूर जी, आपकी क्या सेंस है? आपको क्या लगता है गोल्ड प्राइसेस कहाँ होंगे? मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन गोल्ड में आएगा। अभी 95 के आसपास गोल्ड है, तो 90 और 95 के बीच में गोल्ड खेलेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर मुझे लगता है 1,10,000 रुपए तक सोना जाना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स का भी डिमांड बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन मीन्स यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो चालू है, उसके कारण मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ ईयर गोल्ड 1,10,000 1,15,000 रुपए तक जाना चाहिए और जाएगा ही। आनंद प्रकाश जी, आपका क्या व्यू है? देखिए, मेरा व्यू क्या है, जो दिवाली था गोल्ड आई एम सीइंग राउंड अबाउट एक इंडियन प्राइसेस में 1,10,000 और 1,20,000 के बीच में। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी सेलिंग भी आ रही है ना, वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ रही है। कोई भी रिटेल का कंज्यूमर है वो अपनी गोल्ड की होल्डिंग को कम नहीं कर रहा है, जब जब मौका मिलता है वो गोल्ड और ले लेता है। ओ जी हाँ, एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है मनसुख भाई, कहाँ जा सकता है गोल्ड? मनसुख जी, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहा है गोल्ड? आई थिंक गोल्ड थोड़ा ट्रेड वॉर में थोड़ी शांति आई है, दोनों कंट्रीज के थोड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं, थोड़ा सा करेक्शन है फिलहाल। बट आई थिंक जो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट और सब फंड मैनेजर बता रहे हैं गोल्ड ऊपर ही है। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द ईयर आई थिंक ये 1 लाख के आसपास, 1,10,000 के आसपास गोल्ड होना चाहिए। ऑलराइट, तो साल के अंत तक ऑफकोर्स कुछ मुनाफा वसूली नियर टर्म में जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन साल के अंत तक प्राइसेस फिर से यहाँ पर जा सकते हैं। और जैसे हमारे सारे एक्सपर्ट्स एंड ज्वेलर्स बता रहे हैं कि लाख से 1.5 लाख तक भी 10 ग्राम के लिए शायद आपको सोने के लिए देना पड़ सकता है। तो अक्षय तृतीया एक बेहतर समय है यहाँ पर खरीदारी करने का। आपको याद भी दिला दें कि चाइना की तरफ से यहाँ पर लगातार सोने में बाइंग है। चाइना सोने के ट्रेड को इंटरनेशनलाइज भी करना चाहता है। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट यहाँ पर यूएस एटलांटा फेड की तरफ से आई थी कि वो ये देखते हैं कि जहाँ तक जीडीपी की बात है उसको इन सम सेंस गोल्ड के साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली काफी सारी स्टेटमेंट्स यहां पर आ रही हैं और गोल्ड उसका फायदा उठाते हुए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो जानेंगे कि किस तरह के ऑफर्स, स्कीम्स हैं इस बार अक्षय तृतीया के लिए, जिनका फायदा आप उठा सकते हैं। अक्षय तृतीया का समय है और सोने के प्राइसेस नियर ऑल टाइम हाइज पे हैं और ये ऐसा समय है जहां पर सभी ऑर्गेनाइज्ड
ब्रांडेड इवन लिस्टेड कंपनीज नए नए ऑफर्स और स्कीम्स लेके आ रही हैं ताकि ये जो ऑल टाइम हाई गोल्ड के प्राइसेस हैं इसका ब्लो कंज्यूमर को थोड़ा सा सॉफन कर सकें, थोड़ी सी लॉयल्टी यहाँ पर क्रिएट कर सकें, नए कस्टमर्स भी लेके आ सकें। तो गौरव, आई अंडरस्टैंड कि आप डिजिटल गोल्ड में हैं, लेकिन आप कुछ नया कर रहे हैं इस बार अक्षय तृतीया के चलते? एक हमारा काफी सक्सेसफुल अभी रेट लॉक ऑफर चल रहा है, जैसे औरों ने भी बोला है। कंज्यूमर्स की नर्वसनेस है, चिंता है कि भाव इतना बढ़ गया है, गिर भी सकता है शॉर्ट टर्म में। तो हमारा जो ऑफर चल रहा है कि आप रेट लॉक कर लीजिए, और वो पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से चल रहा है, और आपको वही रेट या उससे अगर कम रेट है वो आपको मिलेगा, पर इफ द रेट गोज अप देन आपको वो ज्यादा रेट देने की जरूरत नहीं है। तो वही हमने रेट लॉक भी चलाया, एंड दैट इज प्रूविंग टू बी वेरी पॉपुलर। आप गौरव, आप कहेंगे कि बहुत सही समय है फॉर समथिंग लाइक अ डिजिटल गोल्ड, जहां पर आप 10 रुपए का भी सोना ले सकते हैं, उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आई मीन लोग 200 400 500 रुपए तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि एक बहुत स्ट्रांग अवेयरनेस, एक मार्केटिंग, ब्रांडिंग करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए कि डिजिटल गोल्ड कैसे है, कहाँ है? आप बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही है, मार्केटिंग ब्रांडिंग करने की जरूरत तो है, जितनी हम करते हैं वो हमेशा कम ही रहती है, पर गोल्ड में मार्जिन ही इतने हैं कि मार्केटिंग के लिए इतना पैसा बचता नहीं है, तो इतना बचता है उतना तो हम जरूर करते हैं। बट आप ठीक बोल रहे हैं, शायद कुछ ज्यादा करना चाहिए, हम सोचते तो रहते हैं और शायद करेंगे भी अगले 2-3 महीने में। गौरव, ऑल्सो कितनी कंपनीज अब यहाँ पर डिजिटल गोल्ड दे रही हैं? आई नो आप वन ऑफ द इनिशियल, आप सबसे शायद पहलों में से एक थे। एमएमटीसी उसके बाद आया और उसके बाद हमने बहुत सारे लोगों को आता हुआ देखा है। आई मीन अब तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फोन पे आप ले सकते हैं, अमेजॉन भी अब यहाँ पर है, जियो ऐप है, जियो गोल्ड भी यहाँ पर है। हमने जैसे तनिष्क में भी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि हम भी वो यहाँ पर सर्विस देते हैं, आपके थ्रू शायद देते हैं। तो बहुत नई नई और बहुत सारी कंपनीज अब यहाँ पर आने लगी हैं। तो मनीषा जी, मुझे बहुत खुशी है कि जो भी आपने प्लेटफॉर्म के नाम लिए, जियो, तनिष्क, अमेजॉन, फोन पे, वो सब हमारा ही गोल्ड बेचते हैं। तो हाँ, बेचने के Okay. मतलब बेचने वाले प्लेटफॉर्म तो करीब 150-200 के बीच में है, एप्स और वेबसाइट जो बेचते हैं डिजिटल गोल्ड। पर जो बैकएंड प्रोवाइडर है हमारे जैसे, वो तो 3-4 ही हैं, और आए हैं नए। पर वो अगर आप देखेंगे पिछले 6-7 साल से, जब से इंडस्ट्री शुरू हुई है, तब से पहले 2-3 थे, अभी 4-5 हो गए, तो इतनी ज्यादा बढ़त नहीं है। नए लोग आते हैं, चले जाते हैं, पर वो 4-5 ही लोग हैं जो एक्चुअली बैकएंड में सारा डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं। गौरव, आपका टाइप किस किस के साथ है? फिर जैसे आपने कहा कि सभी नाम आपके साथ हैं, तो किसके साथ एज ऑफ नाउ आपका टाइप है? मतलब वो तो 80-85 नाम है, तो वो आपको बताने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। पर हाँ, बड़े बड़े जैसे फोन पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक, टिकटेट, क्रेडिट भी, मतलब ऐसे बहुत है, वो सारे याद भी नहीं है मुझे। सो क्लियरली एक बहुत बेहतरीन काम यहाँ पर होता हुआ। और गौरव, जैसे जब मैंने डिजिटल गोल्ड की बात करनी शुरू की थी, तो आई थिंक आप सबसे पहले थे यहाँ पर मार्केट में, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बेहतरीन शुरुआत भी यहाँ पर हमने होती हुई नजर आई है। एंड आशा यही है, एक बहुत अपॉर्चुन टाइम भी है जहाँ पर डिजिटल गोल्ड को हम शायद फ्लरिश होता हुआ देखेंगे भी। मयूर जी, आप क्या कहेंगे, ऐसे समय में क्या कुछ करने की जरूरत है आपको लगता है, और कैसे आप अपने कंज्यूमर्स को रिझा रहे हैं? बिल्कुल, कस्टमर के लिए हम लोगों ने गुड़ी पड़वा से लेके अक्षय तृतीया तक हमने जीएसटी फ्री का ऑफर निकाला है। सेल्स बूस्ट करने के लिए ये ऑफर है बेसिकली। और इसके साथ साथ जो मंथली सेविंग स्कीम जो रहती है, जिसमें आप लोग मिनिमम 1000 रुपीज से लेके मैक्सिमम जितना आपके हिसाब से इन्वेस्ट करना है, उसका भी हम लोगों ने जो एसआईपी है वो भी चालू किया है, क्योंकि अभी गोल्ड रेट बहुत हाई हो चुके हैं। तो डायरेक्ट वन टाइम परचेज करना थोड़ा बजट फ्रेंडली नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ये जो पैसा जो है, ये ईयरली जब सेविंग होता है, तो इसके कारण कस्टमर बड़ी चीज ले सकता है। और उसके साथ साथ, जैसा भी गौरव भाई ने बोला, क्या डिजिटल गोल्ड, अभी हर ज्वेलर्स के पास भी डिजिटल गोल्ड एप्लीकेशन आ चुका है। सो ज्वेलर्स के जो कस्टमर है, उनका भी डेटा जो है बहुत बड़ा है, और उसके कारण डिजिटल गोल्ड के लिए भी एक अच्छा कॉल है। और जिसमें मिनिमम, उन्होंने जैसा कहा कि मिनिमम 10 रुपीज से लेके हम लोग गोल्ड बाय कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितना कस्टमर को परचेस करना है वो कर सकता है। और उसका रिडीम्शन जो है वो ज्वेलर्स के पास आके भी कस्टमर कर सकता है, और उस गोल्ड दे के कस्टमर ज्वेलरी भी ले सकता है। सो मुझे लगता है ये तीनों चीज जो है एक सेल्स बूस्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए, और आनंद जी, आपका क्या सेंस है, कैसे देख रहे हैं आप इस बार की डिमांड, और आपको लगता है मार्केट में कुछ डेंट पड़ता हुआ नजर आ सकता है, एक्सचेंज ऑन द हायर साइड रह सकता है, और आप कौन सी स्कीम्स एंड ऑफर्स की बात इस बार कर रहे हैं? देखिए, जहां तक रेट्स की बात है और मार्केट कैसा चलेगा अक्षय तृतीया पर, तो आई कैन सी सम इम्पैक्ट, कि बट बहुत मेजरली 10 to 15% तक का इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ। और कस्टमर को ये जो हमने उसको जो लो को सॉफ्टन करने के लिए हमने 2-3 चीजें चलाई हैं। एक तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया, रेट प्रोटेक्शन पॉलिसी है।
दूसरा हमारा ये ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज ऑफर है, जिसमें हम ओल्ड गोल्ड की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे उनको 1% ज्यादा दे रहे हैं। तो बेसिकली उनको अपना ओल्ड गोल्ड देने में ये उनका जो खर्चा है वो कम लगेगा, उनको वैल्यू 100 की जगह 101 रुपए वैल्यू मिलेगी। तीसरा हमने हमारा एक स्कीम चल रही है विच इज वी हैव लिंक टू आईपीएल, क्योंकि हमें फुटफॉल्स बढ़ाने हैं, तो हमने आईपीएल से रिलेटेड हमने एक ऑफर चलाया हुआ अपने यहाँ कि सुपर 6 से आप ये खरीदेंगे कि तो ट्रिपल हैट्रिक ऑफर, 3 डायमंड का सामान खरीदे तो 1 डायमंड की रिंग साथ में मिलेगी। तो उससे काफी अच्छे ट्रैक्शन हमारे यहाँ आ रहे हैं, और उन सबका पर्पस यही है कि शोरूम से फुटफॉल बढ़ाया जाए और कस्टमर को गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, ज्वेलरी की तरफ। वेल मैं आपकी सारी ऑफर्स दिख रही हूँ एंड आशा है कि मैं भी इनका यहाँ पर लाभ उठा सकूँ, और आई एम अज्यूमिंग कि व्यूअर्स भी यही काम करेंगे। मनसुख जी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ करना होगा इस बार एज एन इंडिविजुअल, एज एन एसोसिएशन? किस तरह के फुटफॉल्स बढ़ाने की बात की जा रही है यहाँ पर, किस तरह के काम किए जा रहे हैं? आई थिंक रिटेलर्स जैसे मयूर जी ने और आनंद जी ने बताया, बहुत सारे ऑफर्स है, और आप कल से आप या संडे से आप न्यूज़पेपर देखोगे, आपको भरपूर ऑफर्स मिलेंगे हर ब्रांड्स के, हर सिटी में गोल्ड पे, डायमंड, हर जगह अच्छे आपको ऑफर्स मिलेंगे, और मुझे लगता है कंज्यूमर को उसका फायदा लेना चाहिए और गोल्ड बाय करना चाहिए। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, जस्ट एक है कि 2-3 दिन से कोई ट्रेंड भी घूम रहा है कि हस्बैंड ने गाड़ी खरीदी 10 लाख में और उसकी वाइफ ने ज्वेलरी खरीदी, तो 10 लाख की ज्वेलरी की उसकी गोल्ड की कीमत होगी 40 लाख रुपया, और तो गाड़ी खरीदी उसकी होगी 2 लाख रुपया। तो आई थिंक, और अभी कोटक महिंद्रा के चेयरमैन ने उदय जी ने भी बोला कि तो इंडियन हाउसवाइफ आर द बेस्ट फंड मैनेजर्स। तो थैंक्स टू द इंडियन हाउसवाइफ जिन्होंने गोल्ड को और गोल्ड पे हमेशा विश्वास रखा है। ओह जी हाँ, एब्सोल्युटली अच्छी खासी बढ़त है यहाँ पर। और यूजुअली जो लोग सोने के बारे में बात नहीं करते थे या फिर फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं देते थे, वहाँ पर भी उन्होंने भी माना है कि सोना आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जिस भी तरह से हो, चाहे आप उसको फिजिकल में लें, ज्वेलरी के हिसाब से लें, डिजिटल लें, ETF के तौर पर लें, लेकिन सोना एक जगह होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में जहाँ पर सोना होना चाहिए। क्योंकि पिछले 1 साल में करीबन 46% की तेज़ी हमने सोने में यहाँ पर आते हुए देखी है, जिसका फायदा क्लियरली इंडियन कंज्यूमर्स को काफ़ी हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर सोना इन द फिजिकल मार्केट्स यहाँ पर लिया भी है। वेल एक सेंस इस बात की भी लेना चाहेंगे कि अब यहाँ से अगर कोई टिप आप कंज्यूमर्स को देना चाहें तो वो क्या होगी? मनसुख भाई, आप क्या कहना चाहेंगे अपने खरीदारों को कि वो आके इस समय पे सोना लें और ऊपर जा सकता है? स्कीम्स तो आपने यहाँ पर हमें बताई ही हैं, और किस तरह के नए ऑफर्स और डिजाइन इस बार आप लेकर आ रहे हैं? सबसे यही बात हो रही है कि लो कैरेटेजेस और लाइट वेट ज्वेलरी इस बार यहाँ पर जूलर्स बना के ट्रैक करने वाले हैं। तो फैक्ट तो बात है कि प्राइस तो 30-40% इस साल राइज हुआ है, तो लाइट वेट ज्वेलरी की काफी अच्छी डिमांड है। लो कैरेटेज की बात चल रही है, 18 कैरेट गोल्ड में आई थिंक डिस्कशन ऑन है, थोड़ी बहुत ज्वेलरी 18 कैरेट में जो मशीन में ज्वेलरी वो बन रही है, बट आई थिंक फ्यूचर में 18 कैरेट ज्वेलरी का चला और बढ़ते जाएगा। आनंद जी, आपको भी लगता है कि लो कैरेटेज की बात यहाँ पर की जाएगी? क्योंकि अब तक 22 चलता था, अब 18 की बात हो रही है। कुछ एक ज्वेलर्स जिनसे हमने बात की है उन्होंने कहा है कि 14 भी चल रहा है। बातचीत ये भी है ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री में कि शायद इसको इसके भी नीचे लेके आया जाए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम अपने 18 कैरेट में जो ग्रोथ देख रहे हैं वो 20% की ग्रोथ देख रहे हैं। 14 कैरेट की ज्वेलरी हम लोग बनाती है, स्टडेड डायमंड ज्वेलरी 14 में बनाते हैं, इसलिए डायमंड ज्वेलरी काफी अट्रैक्टिव भी हो रही है बायर्स के लिए। और अभी इंडस्ट्री 12 कैरेटेज को गवर्नमेंट से अलाउ कराने के लिए भी बात कर रही है। मयूर जी, एक और डिवाइड देखते हैं हम मार्केट्स में, अर्बन और रूरल के बीच में। कहाँ से आप बेहतर मांग आता हुआ देखते हैं? अर्बन मार्केट से ज्यादा पैसा आता है। मुझे लगता है अर्बन मार्केट में इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे ज्यादा है। उन्होंने शेयर मार्केट या फिर इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड में मुझे नहीं लगता इतना इन्वेस्टमेंट वो साइड से होता है, बट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करते हैं। और मुझे और एक कहना है, आपने अभी पूछा था कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, तो बीच में एक रूमर आया था कि गोल्ड के रेट 56,000 होंगे, और वो टाइम पे बहुत सारे कस्टमर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया था, बट वो रूमर फेल गया और उसके बाद गोल्ड जो है वो 90, 96, 99 तक गया। और मुझे लगता है गोल्ड के रेट बढ़ने वाले, तो कस्टमर ने अपने पास का जो गोल्ड है वो बेचना नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड में और इन्वेस्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली, रूमर्स हमेशा फेल ही जाते हैं, और ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो हमेशा सोच समझ के ही लेने चाहिए। एक फाइनल सवाल गौरव आपसे, मैंने आपसे एज ग्रुप से पूछी कि कौन लोग डिजिटल गोल्ड ले रहे हैं, लेकिन किन एरिया से ये खरीदारी आ रही है? डिजिटल गोल्ड अभी तक ज्यादातर अर्बन ही है, तो मतलब अगर आप टोटल कस्टमर बेस देखेंगे 60% कस्टमर बेस टॉप 20 सिटी से आता है, 40% बाकी देश में आता है। तो अभी भी ये गांव-गांव में फैला नहीं है। कोशिश है हमारी, पर अभी तक ज्यादा इतना फैला नहीं है गांव ग्रास रूट लेवल पे।
ऑलराइट, तो गोल्ड अवेलेबल है हर सिचुएशन में, हर फॉर्म में, चाहे अर्बन है, रूरल है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, और जिस तरह से आप इसे लेना चाहें काफ़ी सारे विकल्प मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे पैनल ने आपको बताया है कि क्या क्या ऑफर्स हैं, किस तरह की एक्सपेक्टेशन उनकी है गोल्ड प्राइसेस को लेकर आगे जाते हुए। और क्योंकि गोल्ड ने इतने भारी रिटर्न्स दिए हैं तो क्लियरली ऑस्पिशियस तरीके से तो हम खरीदारी यहाँ पर आता हुआ देखेंगे ही। साथ ही साथ आगे जाकर शादियों का सीजन भी है, तो हर डिप पे खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहाँ से भी बनती हुई नजर आएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ हाथ जोड़ने के लिए और सोने पर एक 360 डिग्रीज पर्सपेक्टिव यहाँ पर रखने के लिए कि क्या एक्सपेक्टेड है और क्या आगे देखने को मिल सकता है। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।